दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद दुगपट्टी के जाड़ती, पपोली आदि गाँव में हुए नुकसान का पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यहाँ बता दें कि जाड़ती गांव में आपदा के कारण चंचल सिंह मेहता का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण चंचल सिंह घायल हो गए थे। प्रभावित परिवारों ने कहा, निर्माणाधीन सड़क के कारण गांव में आपदा आ रही है। कई बार अवगत कराने के बाद भी सड़क से आ रहे मलबे का सही ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने इस संबंध में जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। विगत 28 जून को यहाँ पर जाड़ती में जो है भयंकर बारिश से श्री चंचल सिंह मेहता और धन सिंह मेहता जी का जो मकान है, आवासीय मकान, पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुका है। ये लगभग 2010 से पूरे कागज लेकर के शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से रोड का ढलान जो है इनके मकान की तरफ है, जिससे सारा का सारा पानी आकर के पूरी दीवार ऊपर से लगभग अभी कहना मुश्किल है 30 फीट से ज़्यादा ऊपर से पूरा मलबा इनके घर में घुस गया, जिससे इनका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सारे जो इनके कागज़ थे, सारी ज़मीन के जायदाद के और जो इनके जेवरात थे, पूरे जोड़े हुए पुश्तैनी जो इनकी संपत्ति थी, सारी इसमें दब गई है। और उसके बाद जो है इनको अभी राहत के नाम पर एक 3800 रुपये का चेक मिला हुआ है दोनों भाइयों को, और इनके अभी तक विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग अभी भी उन्हीं कपड़ों में है, मलबे वाले कपड़े जो इनकी स्थिति देख सकते हैं आप लोग। इनको अभी 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लोग इनके लिए ना खाने के लिए राशन की पूरी तरह से कोई व्यवस्था है, ना चूल्हे की व्यवस्था है। लकड़ियाँ वगैरह जो थी इनकी सारी बह गई हैं और भी जो है बहुत सारी कठिनाई का सामना इनको अभी करना पड़ रहा है। तो शासन प्रशासन से ग्राम सभा जाति के सभी लोगों की ये मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी कहीं सुरक्षित स्थान पर सरकार द्वारा, क्योंकि ये भूमिहीन लोग हैं, इनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो इनको सरकार द्वारा वन विभाग में ज़मीन दे करके इनके सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की व्यवस्था की जाए। और 1,19,000 में पहाड़ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यहाँ पर लेबर वगैरह बाकी सारी चीज़ें इकट्ठा करने में एक मकान तैयार करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग ये भी मांग रखते हैं कि इनको लगभग कम से कम 1,19,000 रुपये तो जो आपदा प्रबंधन से मिलेगा वो मिलेगा। और विधायक जी से, हमारे जो युवा विधायक हैं, उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वो कम से कम 5-5 लाख रुपए इनको विधायक निधि से आवंटन करें और इनके विस्थापन की व्यवस्था अति शीघ्र करें। और गांव में जो अन्य आपदा आ रखी है, लगभग 3 पुल ध्वस्त होने के कगार पे हैं। 100 वर्ष से भी पुराना धारा है, लगभग 30 परिवारों के लिए जल का संकट खड़ा हो गया है गांव में। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को आप करवाने का कष्ट करें। यही हमारे पूरे गांव की जो है आपसे प्रार्थना है। कुछ नहीं बचे कुछ नहीं बचे। दोस्त में शहर है, हाँ, रात बीच में मजे ही दोस्त में शहर सब कभी लाख सामान बराबर हो मुद्दल पे जारे दिमाग के ना आ रहा कभी दिन में क्या के ना आ रहा। इतने साल से ये जो है ये आज ध्वस्त हो चुका है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं पेंशन के कागजात को सब लिख के सब यहीं पड़े हुए। आज 3 दिन हो गया, हमारे पास कोई इसका वो करने के लिए कोई नहीं आया। आज ही सब विधायक भी वो आ रहे हैं, सिर्फ पटवारी जी ने जो है इसका संज्ञान लिया है, वही लिख के दे गए हैं। बाकी गांव के ज्यादा जो है खाना खुना पहुंचा रहे हैं और इसी से हमारा जो है आप बाहर बैठे हुए हैं, दूसरे घर में रह रहे हैं और हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो हमको कहीं विस्थापित करने का कोई जगह मिले तो हम कहीं शुरू करें। कोई प्रशासन के द्वारा मदद भी नहीं पहुँचाई। पहले भी मैं फौजी आदमी हूँ और यहाँ गांव प्लॉट में भाई था एक, उसको बुलाया, दोनों आए, इधर खड़काया, बच्चों को बाहर निकाला, जिसके भगदड़ में हमको गिर के चोट लगी। इसीलिए जो है 108 एम्बुलेंस मंगाई बागेश्वर में। और बाकी जो है हम बागेश्वर से पटवारी ये आए हैं, बाकी कोई ग्राम प्रधान या अड़ोस पड़ोस के ज़्यादा आई और बाकी कोई नहीं। उनका तो वहाँ चुनाव ही था मुझे। और साहब यही है कि यहाँ कोई साधन नहीं है हमारे पास।
निवेदन यही करना चाहता हूँ कि हकीकत जो है आंखों के सामने ये है, वही निवेदन है। हमारे साथ जो है कोई भी औरों के साथ भी घटना हो सकती है, क्योंकि और भी पहले भी भाग चुके हैं यहाँ से। ये मामले के लिए हमारा खतरा है। जारती में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और 3 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क है, उससे जो है हमारे चंचल सिंह और धन सिंह 2 भाइयों का आवासीय मकान पूरा जीर्ण शीर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन पूर्ण टूट चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जिला प्रशासन तत्काल जो है जो राशि आपदा मद में मिलती है 1,19,000 रुपये, उस राशि से दोनों भाइयों का आवासीय मकान बनना असंभव है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5-5 लाख रुपए माननीय विधायक जी अपनी विधायक निधि से अगर दोनों भाइयों को अलग अलग देंगे तो संभवतः इनका आवासीय मकान बन जाएगा। और नियमों शिथिल करते हुए, सरकार इस समय डबल इंजन की है और नियमों में शिथिल करते हुए जरूर इनकी बात पर गौर सरकार करेगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। तो मकान का मलबे का अहेतुक सहायता जो है 3800 रुपये अभी भी सरकार के द्वारा अनुमन्य राशि इनको दी गई है। और गांव के लोगों ने भी अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं हो सकती थी गांव के लोग अभी भी कर ही रहे, बहुत अच्छी बात है। और परंपराएं गांव के लोग अभी भी निभा रहे हैं, हम उसके लिए भी गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर दिक्कतें हैं कि भाई 3800 रुपये में लोगों का पूरे साल भर का राशन, जेवर, जो कपड़े और जो बिस्तर है, ये सब 3800 रुपये के अहेतुक सहायता के अंतर्गत आज भी सामर्थ्य में नहीं खरीदा जा सकता। तो हम चाहते हैं कि भाई ये धनराशि भी बढ़ाई जाए, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये अहेतुक सहायता तत्काल जो है ऐसे परिवारों को जिनका मकान जो है पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उनको देने की कृपा जो है जिला प्रशासन के माध्यम से किसी अन्य मद से भी किया जा सकता है। इस समय तो हमारे पास जो है यहाँ पर खनन न्यास निधि भी है और जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी निवेदन है, जिस प्रकार से हम लोग रिवर ट्रेडिंग में या दूसरे अन्य उसमें खनन न्यास के माध्यम से जो फंड उपलब्ध रहता है, उसमें से भी अहेतुक सहायता अगर इन परिवारों को देंगे तो शायद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं रहेगी।